जय श्री गुरु। नमस्कार, मेरा नाम है नरेंद्र मोहन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शिव गुरु मंदिर समिति। समय समय पर मैं अपनी तमाम सारी वीडियोस आपको दिखाता रहता हूं और मुद्राओं को नया ज्ञान आपको कराता रहता हूं। आज की मेरी ये वीडियो जो है वो मुद्राओं के ऊपर ही है। मुद्राओं के विषय में कुछ विशेष जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। देखिए, हम जो कोई भी मुद्राएं करते हैं, चाहे वो ब्रह्मांडिका मुद्रा हो, भैरव मुद्रा हो, ज्ञान मुद्रा हो, अग्नि मुद्रा हो, अंतर्मुखी हो, बाह्यमुखी हो या दोनों हाथों से की गई हूँ, अलग अलग हाथों से की गई हूँ, चारों हाथ पैरों से की गई हूँ, जितनी भी मुद्राएं हैं, तो मुद्राएं करते समय मैं एक विशेष समय और एक विशेष मंत्र अपनी वीडियो में डिस्प्ले पर डालता हूँ। तो उस पर डालने का पर्पज़ मेरा ये नहीं रहता है कि मैं उसमें आपको मेरा पर्पज़ यही है कि विशेष जानकारी आप उसमें लें और उसका दिव्य अनुभव आप ठीक प्रकार से कर सकें। जो समय मैं डालता हूँ 12 बजे का, 3 बजे का या सुबह 6 बजे का, 5 बजे का, ऐसा है। ये समय मेरा अपना साधना का अनुभव है। बाकी आप अपने समय पर जो आपको अनुकूल समय लगता है उस समय पर आप मुद्राओं को कीजिए। आपको उस समय पर भी मुद्राओं का अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा। अब बात करते हैं कि हमें मुद्राएं किस प्रकार से करनी चाहिए। देखिए, हमें मुद्राएं करने के लिए किसी विशेष मंत्र की आवश्यकता नहीं होती, किसी जप की आवश्यकता नहीं होती। हमें आवश्यकता होती है कि हम कितनी शिद्दत के साथ में मुद्राएं करें, कितने समर्पण के साथ में मुद्राएं करने के उपरांत हमें जिस तत्व का अनुभव हमें करना होता है उस तत्व को किस प्रकार से हम प्राप्त करेंगे। कैसा हम अनुभव करते हैं? चक्रों का अनुभव करते हैं, प्राणों का अनुभव करते हैं, या फिर अपनी समस्त नाड़ियों का हम अनुभव करते हैं। जो भी आप अनुभव करते हैं वो डिटेल्स में आप अपनी मतलब हमें कमेंट्स में बता सकते हैं और सारी प्रक्रियाओं का ज्ञान आप रख सकते हैं। साथ में आप जब मुद्राएं करेंगे तो मुद्राएं करने का जो मेन उद्देश्य है क्या है। पहले आप जैसे मान लीजिए कि आप ज्ञान मुद्रा करते हैं या अंतर्मुखी बाह्यमुखी कोई भी मुद्रा करते हैं, तो आपको ये जानना अत्यंत आवश्यक होगा कि आप जो भी मुद्राएं करते हैं उसमें आपने कितनी प्रैक्टिस करी है और आप उंगलियों का प्रयोग जो कर रहे हैं वो किस प्रकार से कर रहे हैं। अर्थात जो आपकी उंगलियां हैं किस प्रकार से वो एक दूसरे से अटैचड हैं और कितना पुश, कितनी ताकत आप उसमें लगा रहे हैं, कैसा स्मरण आप कर रहे हैं, आपकी मन की स्थिति उस प्रकार से उस समय पर कैसी चल रही है। आप कहीं चिंतन तो नहीं कर रहे हैं, कहीं आपका मन जो है स्थिर नहीं है, अलग अलग भाग रहा है, इधर उधर भाग करके आप उस मुद्रा को कर रहे हैं, तो ऐसा कोई बेनिफिट आपको उसका नहीं मिलेगा। आपको बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप पूरी शिद्दत के साथ में, पूर्ण समर्पण के साथ में एक अपने इष्ट जो आप जिसकी आराधना करते हैं, जिनकी आप आराधना करते हैं, उनका स्मरण करने के उपरांत ही आप उस मुद्रा को करें। मुद्रा को करने के उपरांत उसका अनुभव लें। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें ये ज्ञान कराती हैं कि हम जो कर रहे हैं वो बेहतर है या बेहतर नहीं है। इसका ज्ञान हमें विवेक से होता है, हमें ज्ञान से होता है, वो हमारी प्रैक्टिस से भी होता है। हम दूसरों से केवल प्रक्रिया सीखते हैं, करने की स्थिति सीखते हैं, कैसे किया जाता है ये हम दूसरों से सीखते हैं। जबकि हम जो कुछ अद्भुत सीखना होता है वो हम अपने आंतरिक मन से सीखते हैं, जो हम अपने आंतरिक स्थिति आत्मज्ञान से सीखते हैं। ये आत्मज्ञान बहुत कम साधकों को प्राप्त होता है, लेकिन जिन साधकों को ये प्राप्त होता रहता है वो वास्तव में अपने आप में एक अलौकिक क्षमताओं वाले बन जाते हैं और अपना मार्गदर्शन खुद ही करने लगते हैं। जैसे कि एकलव्य था, एकलव्य से पहले कर्ण, कर्ण से पहले और भी बहुत से हुए हैं। इतना मुझे जानकारी इसमें विषय में नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने उनके विषय में सुना है। उनका नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन उन मनुष्यों के विषय में सुना है कि उन्होंने बिना गुरु के आराधना की है और सफलता ली है। गुरु की प्राप्ति उन्हें बाद में हुई है, जब उन्होंने बहुत कुछ अर्जित कर लिया तब। कर्ण को भी युवावस्था में भगवान परशुराम का सानिध्य प्राप्त हुआ था, एकलव्य को भी सानिध्य प्राप्त हुआ था, और ऐसे बहुत से महापुरुष हुए जिन्होंने सानिध्य बाद में प्राप्त किया था। लेकिन इससे पहले वो अलौकिक क्षमताओं वाले बन गए थे बिना गुरु के, क्योंकि उन्होंने अपनी आंतरिक चेतना मन में एक गुरु की छवि बना करके सब कुछ सीख लिया था और उन्हीं से नेतृत्व करने की प्रार्थना
की थी। तो वास्तव में आप लोग बहुत लोग ऐसे कन्फ्यूज होंगे जो जिनके पास गुरु नहीं है या फिर जो गुरु बनाना चाहते हैं। तो मेरी दृष्टिकोण में गुरु और गुरु बनाना दोनों ही इस अभी के दौर में ठीक नहीं है। आप जिसे भी सही तरीके से मार्गदर्शित करके जिसकी भाषा आप समझ सकते हैं, जिसका नियम और सिद्धांतों को आप अपने जीवन में ला सकते हैं, तो विशेष तौर पर उन्हें गुरु बनाइए आप। लेकिन जब आप बात करें आध्यात्मिक क्षमताओं की और क्रियात्मक योग और तंत्र विज्ञान की, उस समय पर आप किसी को भी कोई गुरु मत बनाइए। आप भगवान शिव को अपना आराध्य मान करके या फिर जो भी आपका देवी या देवता हैं उनको अपना आराध्य मान करके उन्हीं से आप उस चीज़ का मार्गदर्शन लीजिए। निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी और आप ठीक प्रकार से कार्य करेंगे। आपकी मन की स्थिति अलग होने लगेगी और आपको नए नए अनुभव प्राप्त होंगे। इसमें नई नई क्रियाएं और नया नया योग का आपको अनुभव होगा और आप निश्चित तौर पर सफल होंगे। अब बात करते हैं कुंडली महाशक्ति की। कुंडली महाशक्ति अपने आप में एक अद्भुत और अलौकिक क्षमता है, एक चेतना का महासागर है। अगर इसके जागरण मात्र से ही साधक परम सिद्धि का ज्ञाता और दाता बन जाता है और स्वयं ईश्वर के सानिध्य में चलने वाला बन जाता है। कुंडली महाशक्ति के विषय में बहुत सी वीडियोस यूट्यूब पर हैं और भी बहुत से ग्रंथ कुंडली महाशक्ति के विषय में बताते हैं और उसको जागृत करने की क्रियाएं, क्षमताएं और मार्ग का मार्गदर्शन करते हैं। हम कुंडली महाशक्ति के विषय में नहीं जानेंगे क्योंकि कुंडली महाशक्ति को जागरण करना हमारा अपना लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है केवल और केवल भगवान श्री कल्कि को इस धरती पर लाने का, जिसके लिए हम लगातार प्रयत्न कर रहे हैं और प्रयत्न करते रहेंगे जब तक इस देह में प्राण है। तब तक हम उन संकल्पों से बने हुए हैं जो हमारे द्वारा ही जनित हैं और बनाए गए हैं। हम बहुत सी क्रियाओं को करते हैं, बहुत से धर्म और बहुत से सिद्धांतों का पालन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, कर्म कर रहे हैं और निश्चित तौर पर हमें इसकी सफलता मिलनी है, ये भी सुनिश्चित है। हम किसी भी तंत्र विज्ञान या किसी भी योग विद्या या कोई भी मुद्रा जो भी हमें प्रिय होती है, हम निश्चित तौर पर उसका पालन करते हैं और उसका अनुसरण करते हैं, लेकिन केवल और केवल जन कल्याण के लिए ही उन्हीं तथ्यों का प्रयोग करते हैं, मुद्राओं का प्रयोग करते हैं, तंत्र योग का प्रयोग करते हैं। जन कल्याण के लिए, इस ब्रह्मांड के लिए और समस्त संसार के लिए हमारा कार्य लगातार चल रहा है। इसके लिए हम समय समय पर यज्ञ करते हैं, समय समय पर जप करते हैं और समय समय पर बहुत सी क्रियाएं ऐसी करते हैं जिससे हमारा ये ब्रह्मांड सुरक्षित और सही प्रकार से कार्य कर सके। मतलब इसका ये है कि धर्म का भार लगातार इस पृथ्वी पर बना रहे और अधर्म का भार लगातार इस पृथ्वी पर घटता रहे, ताकि जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हों वो जल्द से जल्द नष्ट हों और जो सात्विक प्रवृत्ति के लोग हों वो जल्द से जल्द उनका जन्म हो, उदय हो और एक उगते सूर्य के रूप में वो प्रवचलित हों। चक्र, वेदन, अपान वायु, प्राण वायु, व्यान वायु, समान वायु और उदान वायु, इनके बीच में सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और स्थूल शरीर, इनके विषय में बहुत विस्तार से एक अलग प्रकार से हम अलग वीडियोस आपको बनाएंगे और उसका आपको उसका ज्ञान कराएंगे। अब आप ये देखिए कि हम बहुत सी चीज़ों को YouTube पर डाल रहे हैं, आप उसका मार्गदर्शन ले रहे हैं, आप उसको कर भी रहे हैं, आप निरंतर अभ्यास भी उसका कर रहे हैं। आपने बहुत से अनुभव हमें बताए हैं जिससे हमें ये लगता है कि आप वास्तव में ठीक प्रकार से मुद्राएं ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। हमारा भी वीडियो डालने का कार्य जो है पूर्ण रूप से सफल है। अगर आपको सफलता प्राप्त होती है तब हमारा उद्देश्य केवल आपकी सफलता है और आपका ठीक प्रकार से जो आपका लक्ष्य है उसकी पूर्ति है। बाकी अगर आप ये सोचें कि भाई हमारा जो लक्ष्य है वो सिद्धि प्राप्त करना है या फिर कुंडली महाशक्ति का जागरण या फिर चक्र वेदन, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान न रखते हुए केवल एक निस्वार्थ भाव से अपने इष्ट की आराधना करते हुए आगे बढ़िए, आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी और आप वो सब कुछ प्राप्त कर पाएंगे जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। आज की वीडियो में जय महाकाल।